नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पर और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। वन नेशन वन टाइम जो है वो भारत में लागू होने वाला है, यानी कि अब पूरे भारत का जो समय है वो केवल एक समय होगा, एक जगह निर्धारित करेगी एंड दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि आईएसटी के द्वारा पूरे भारत का समय जो है वो अब निर्धारित होगा। चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, हर सेक्टर में अब यही लागू होने वाला है। और ये जो है आपका स्पेस के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में वाकई में ही भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जहां हमें समय की सटीकता के लिए या सैटेलाइट्स के इमेजेस के लिए जीपीएस पर हमें निर्धारित रहना पड़ता था, उस पर निर्भर रहना पड़ता था। जो अमेरिकन मेड है वो, जिसने 1999 कारगिल वॉर में हमारा साथ नहीं दिया था, तो उसके बाद इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि भारत अपना टाइम जोन खुद तय करे, अपना टाइम खुद तय करे, ताकि भविष्य में हमें इस चीज़ के लिए दूसरे देशों पर निर्भर ना रहना पड़े। तो ये आत्मनिर्भरता की ओर एक और कदम है और वाकई में ही ये भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। कैसे, देखते हैं। 1999 के कारगिल वॉर के बाद वन टाइम वन नेशन का फैसला जो है वो लिया गया था। अब इसमें क्या क्या बदलाव रहेंगे, क्या बदलेगा, क्या है वन नेशन वन टाइम, उसके बारे में समझते हैं। भारत सरकार ने देश भर में समान और सटीक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी लागू करने के लिए ऐतिहासिक नियम जो है वो जारी कर दिए हैं। वन नेशन वन टाइम पहल के तहत अब सारे सरकारी, इंडस्ट्री, डिजिटल और सरकारी सेवाएं एक ही समय सिस्टम पर आधारित रहेंगी। यह पहल विदेशी समय स्रोतों जैसे आपका जीपीएस हो गया, उसकी निर्भरता को जो है वो समाप्त कर देगी और भारत को समय निर्धारण में आत्मनिर्भर जो है ये बहुत ज्यादा हद तक बना देगी। इसके अलावा क्या है वन नेशन वन टाइम, तो अब देश भर में सिर्फ आईएसटी यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आखिरी में एक सवाल आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आपको देना होगा, मान्य होगा। सभी सरकारी गतिविधियां, सारे दस्तावेज, लेन देन, संचार, टेक्नोलॉजी इसी समय के अनुरूप चलेंगे और बिना सरकार की अनुमति के कोई ऑप्शन समय, ठीक है, कोई ऑप्शनल समय जो है वो अब मान्य नहीं रहेगा। भारत का अपना समय कैसे तय होगा, अब ये देखिए, नेवल सी भारत की खुद की सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो समय डेटा देगा। एनपीएल यानी कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली में स्थित है, जहां अत्याधुनिक एटॉमिक क्लॉक, आप ऑटोमिक, ठीक है, एटॉमिक क्लॉक जो है वो मौजूद है, जो 4 रीजनल सेंटर है जिसके अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, गुवाहाटी में है। वहां पर फाइबर नेटवर्क जो है वो पूरे देश में आपका यहाँ क्या करेगा, समय फैलाएगा। सटीकता और माइक्रो सेकंड तक, इसकी सटीकता जो है इसकी वो माइक्रो सेकंड तक रहेगी और कहा जा रहा है कि करोड़ों साल में कभी ऐसा होता है कि समय में कुछ माइक्रो सेकंड का जो डिफरेंस है वो आ सकता है। तो इसकी सटीकता पर बहुत बहुत ज्यादा क्या रहेगा, एक तरह से कहिए कि इसमें ये उन्नत किस्म की है कि इसकी सटीकता बहुत ज्यादा हद तक आपकी सही है। क्यों जरूरी था ये बदलाव, ये बदलाव बेहद जरूरी था क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर ऐसे होते हैं जहां पर हमें वाकई में ही खुद के समय की जरूरत होती है, हमें दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ता था। स्पेशली डिफेंस के अगर क्षेत्र में बात करें तो 1999 के कारगिल वॉर में भारत को विदेशी सैटेलाइट पर निर्भरता के कारण समय तय करने में बहुत मुश्किल हुई थी। साइबर सुरक्षा और रणनीतिक ऑपरेशनों में विदेशी समय सोर्स एक सबसे बड़ी कमजोरी थी। जीपीएस आधारित समय प्रणाली अमेरिकी कंट्रोल में है, जिससे हमारी स्वतंत्रता जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, क्योंकि अमेरिका जैसे देश का नहीं पता कब जाके वो आपका साथ छोड़ दे। किन क्षेत्रों को होगा सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा फायदा रक्षा और स्पेस क्षेत्र को होगा, टेलीकॉम को होगा, पावर ग्रिड को होगा, एआई को होगा, स्मार्ट डिवाइस नेटवर्क को होगा, रेलवे, हवाई सेवाएं और सार्वजनिक परिवहन को होगा, फाइनेंस, स्टॉक एक्सचेंज, डिजिटल ट्रांजेक्शन, मतलब हर जगह जो है जितने भी सेक्टर हैं हर जगह अब भारत का जो समय है वो तय किया जाएगा या फिर वो लागू किया जाएगा। बदलाव ये कैसे होने वाला है, एक उच्च स्तरीय कमेटी कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनाई गई थी। इसमें एनपीएल, इसरो, आईआईटी कानपुर, एनआईसी, सीआरटी, आईएन, सेबी, रेलवे, टेलीकॉम, सारे विभाग जो है वो शामिल थे। इस पर कभी भी नोटिफिकेशन जो है वो आ सकता है और ड्राफ्ट रूल 2025
जनता के सुझाव के लिए इसको वेबसाइट पर भी जो है वो आपका डाला गया था। तो बहुत जल्द पूरे देश में वन नेशन वन टाइम जो है वो लागू हो जाएगा। अब आपसे सवाल पूछते हैं, हमारा IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है, जहां से पूरे भारत का टाइम जो है वो लागू होता है या फिर वो मैनेज किया जाता है, वो क्या है? और ये 0 डिग्री जो कि ग्रीनविच मीन टाइम है, ग्रीनविच मीन टाइम है, उससे कितना आगे है, ये भी आपको बताना है। तो ये आपके लिए सवाल है, इसका जवाब जो है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज फॉलो परीक्षा पथ।